दिए जल उठे के प्रश्न उत्तर। पहला है, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? उत्तर देखिए, अहमदाबाद के आंदोलन के समय पटेल ने स्थानीय कलेक्टर सिलीडी को भगा दिया था। इसी बात का बदला लेने के लिए कलेक्टर सिलीडी ने पटेल को निषेध आज्ञा के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश दिया। निषेध आज्ञा होती है किसी की बात को न मानना। तो अहमदाबाद में जब आंदोलन हुआ तो पटेल ने जो कलेक्टर था सिलीडी, उसको यहाँ से भगा दिया था। इसी का सिलीडी ने बदला लिया और उसको गिरफ्तार करा दिया। जज को पटेल की सजा सुनाने के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा, स्पष्ट कीजिए। जज को पता ही नहीं चल रहा था कि पटेल को किस धारा के तहत कितनी सजा दी जानी चाहिए। चूंकि पटेल ने कोई अपराध नहीं किया था, इसलिए जज को 8 लाइन के फैसले लिखने में 1.5 घंटा लगा। अब इसमें कहते हैं कि जज को ये पता ही नहीं चल रहा था कि उसको कितनी सजा दी जाए, क्योंकि उसने कोई अपराध तो किया नहीं था। इसलिए जज उसकी सजा सुनाने में हिचक रहे थे कि उसको कितनी सजा दी जाए। इसलिए जज को 8 लाइन के फैसले लिखने में 1.5 घंटा लगा। मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। सरदार पटेल को 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें बोरसद से साबरमती जेल ले जाया जा रहा था। रास्ते में आश्रम पड़ता था। पटेल के आग्रह पर गाड़ी रोक दी गई और पटेल आश्रमवासियों से मिले। सड़क पर ही गांधी जी से भी उनकी बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने गांधी जी से यह कथन कहा। वे स्पष्ट करना चाहते थे कि वे जेल जा रहे हैं और अब स्वाधीनता की लड़ाई की जिम्मेवारी है वे आपकी है। मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। ये पटेल जब कहता है, जब पटेल को 3 महीने की सजा हो जाती है, वह 3 महीने के लिए जेल जाता है। तो जब जेल जा रहा होता है तो साबरमती आश्रम है, वो रास्ते में पड़ता था। तो रास्ते में जब वो आश्रम आया तो वहां पर रुका, उन्होंने गाड़ी रोकी और आश्रमवासियों से मिले और वे गांधी जी से भी मिले। उन्होंने गांधी जी से कहा कि मैं तो जेल जा रहा हूँ, इसलिए अब जो स्वाधीनता की लड़ाई है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। इनसे आप लोग, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखे। गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? उत्तर देखिए, गांधी जी एक बार रास गए, वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। वहां सबसे आगे रास लोग रहते हैं जो दरबार कहलाते हैं। एक तरह से ये राजा की तरह होते हैं। ये रियासत के मालिक होते हैं। गोपाल दास और रविशंकर महाराज जो दरबार थे वहां मौजूद थे। ये दरबार लोग अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए थे। उनका यह त्याग और हिम्मत सराहनीय है। गांधी जी ने इन्हीं की जीवन से प्रेरणा लेने के लिए लोगों से कहा कि इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखे। गांधी जी एक बार रास गए थे, वहां पर उनका बहुत ही स्वागत हुआ, बहुत ज्यादा। जो रास के लोग थे वे बहुत ही राजा की तरह जीने वाले, रियासत वाले मालिक थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर, वे अपना सब कुछ त्याग कर यहाँ पर आकर बस गए थे। तो गांधी जी ने लोगों से कहा कि उनसे हमें हिम्मत और त्याग की भावना सीखनी चाहिए। पाठ अभी देखिए 5वां है। पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थितियां हो उसका सामना तत्कालीन सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है। अपने शब्दों में लिखिए। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा पर थे। उन्हें मही नदी पार करनी थी। ब्रिटिश सरकार ने नदी के तट के सारे नमक भंडार हटा दिए गए थे। वे अपनी यह यात्रा किसी राजघराने के इलाके से नहीं करना चाहते थे। जब वे कनकपुरा पहुंचे तो 1 घंटा देर हो गई। इसलिए गांधी जी ने कार्यक्रम में परिवर्तन करने का निश्चय किया कि नदी को आधी रात में समुद्र में पानी चढ़ने पर पार किया जाए, ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। तट पर अंधेरा था, इसलिए लोगों ने सूझबूझ से काम लिया और थोड़ी ही देर में हजारों दिए जल गए। हर एक के हाथ में दिया था, इससे अंधेरा मिट गया। दूसरे किनारे पर भी इसी तरह लोग हाथों में दिए लेकर खड़े थे। इस प्रकार कठिन परिस्थितियों में सूझबूझ से काम लिया और उसका सामना किया। गांधी जी को रघुनाथ काका ने नाव में बिठाकर नदी को पार करा दिया।
महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। महिसागर नदी के दोनों किनारों पर हजारों लोग अपने हाथों में जलते दिए लेकर खड़े थे, क्योंकि वे गांधी जी का और उनके साथियों का इंतजार कर रहे थे। उस समय अंधेरा था। चारों ओर महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारे गूंज रहे थे। अब ये कहते हैं जो महिसागर नदी है उसके किनारे पर हजारों लोग दिए लेकर खड़े हुए थे और जो अंधेरा था वो उन दियों से कम हो गया था। चारों ओर महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के जो जय थे उसके नारे गूंज रहे थे। यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चरित्र गुण का परिचय प्राप्त होता है? गांधी जी ने दांडी यात्रा को धर्म यात्रा का नाम दिया। रास्ते में कंकरीली रेतीली सड़कें पड़ेंगी, इसलिए लोगों ने गांधी जी को आधी यात्रा कार से करने का आग्रह किया, परंतु गांधी जी ने मना कर दिया। कहा कि धर्म यात्रा में निकलने वाले किसी वाहन का प्रयोग नहीं करते। इस प्रकार मही नदी तट पर करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर गांधी जी को चलना पड़ा। लोगों ने उन्हें कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर गांधी जी ने कहा यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। इस कथन से गांधी जी के साहस, देश प्रेम, कष्ट सहने की क्षमता आदि गुणों का पता लगता है। गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी उसको धर्म यात्रा का नाम दिया था। उस रास्ते में कंकर, रेत, सब सड़कें पर कंकर और रेत थे, इसलिए लोगों ने गांधी जी से कहा कि आप गाड़ी में चलिए, लेकिन गांधी ने मना कर दिया। गांधी जी ने, क्योंकि वह इसे धर्म यात्रा मानते थे और इसलिए वो गाड़ी में जाना नहीं चाहते थे। जो करीब 4 किलोमीटर जो दलदली जमीन थी उस पर गांधी जी ने चलकर उसको पूरा किया। लोगों ने उन्हें कंधे पर उठाने की सलाह भी दी, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया कि यह उसकी धर्म यात्रा है, वह स्वयं ही पूरी करेंगे। तो इस कथन से गांधी जी के साहस, देश प्रेम आदि गुणों का पता चलता है। गांधी जी को समझाने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियात कदम उठाए? गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारियों का मानना था कि वे अचानक चुपके से कोई काम नहीं करेंगे। फिर भी ब्रिटिश सरकार कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी, इसलिए एहतियात तौर पर नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया। समझने वाले थे ब्रिटिश सरकार में, वे ये जानते थे कि जो गांधी जी है वो चुपचाप कोई भी काम नहीं करेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार फिर भी कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी, इसलिए वो नदी के तट पर जो नमक के भंडार थे उन्होंने हटा दिए, सारे नष्ट कर दिए। 9 क्वेश्चन है, गांधी जी के पार उतरने पर लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे? गांधी जी के नदी पार उतरने पर भी लोग नदी के तट पर खड़े रहे क्योंकि सत्याग्रहियों को पार जाना था। वे कुछ लोगों का इंतजार कर रहे थे जिन्हें नदी पार करानी होगी। गांधी जी ने तो नदी पार कर ली थी, लेकिन जो सत्याग्रही वाले थे उन्हें भी नदी को पार करना था, इसलिए उनकी इंतजार में खड़े थे कि उन्हें नदी पार करानी